गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लाभ के बारे में कि लाभ होता क्या है। किसी वस्तु को लागत मूल्य से जितने भी अधिक मूल्य में बेचा जाता है उसे क्या कहते हैं, हम लाभ कहते हैं। एग्जाम्पल के मान लिया हमारे पास कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य है 100 रुपये, मतलब वो वस्तु आपने 100 रुपये में खरीदी है और उसे आप उसका विक्रय मूल्य कितना कर देते हैं आप 120। मान लिया कोई वस्तु आपने 100 रुपये में खरीदने के बाद 120 रुपये में बेच दी, तो इस पे क्या हुआ, आपको लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, आपने 100 रुपये में खरीदी है और 120 में बेची है, तो आपको कितना लाभ हुआ, 20 रुपये का लाभ हुआ। तो इसे ही आप क्या बोलते हो, लाभ बोलते हो। इस तरह से लाभ के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लाभ बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है 120 है और क्रय मूल्य कितना है 100 है, तो कितना बचेगा आपका 20 रुपये। तो आपको कितना लाभ हुआ, 20 रुपये का लाभ हुआ। इसे क्या बोलते हो आप, इसे ही आप लाभ बोलते हो। इसके बाद हम बात करेंगे हानि के बारे में। हानि क्या होती है, किसी वस्तु को लागत मूल्य से जितना कम मूल्य में बेचा जाता है उसे हानि कहते हैं। मान लिया इस बार आपने कोई वस्तु खरीदी, उसका क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये, उसका क्रय मूल्य भी कितना है 100 रुपये। उसके बाद आप उस वस्तु को 80 रुपये में बेच देते हैं। कितने रुपये में बेच देते हैं आप उसे, 80 रुपये। तो इस बार क्या हुआ, आपने 100 रुपये की वस्तु खरीदी और 80 रुपये में उसे बेच दी, तो इसमें आपको क्या हुआ, हानि हुई, क्योंकि आपकी वस्तु लागत मूल्य की भी नहीं बिक पाई। तो इसमें कितना हुआ आपको, इसमें आपको 20 रुपये का लॉस हुआ, क्योंकि 100 में खरीदने के बाद आपने 80 रुपये में वो बेच दी। तो इस प्रकार हानि का फॉर्मूला क्या होता है, हानि होती है आपकी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य आपका 100 है और विक्रय मूल्य कितना है आपका 80 है, तो इस प्रकार कितना बचेगा 20 रुपये। ठीक है, तो इसी प्रकार आप यहीं से इनके लाभ प्रतिशत के फॉर्मूले भी निकाल सकते हैं कि लाभ का परसेंट क्या होता है। लाभ का परसेंट क्या होता है, मान लिया आपके पास क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है आपका 100 रुपये है और उसे आपने 120 रुपये में बेचा है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हुआ आपका 120 रुपये। इस बार आपको लाभ ना ज्ञात करके क्या ज्ञात करना है, इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लाभ प्रतिशत होता है आपका लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। ठीक है, लाभ हो चाहे हानि प्रतिशत हो, आपका क्रय मूल्य जो रहता है वो सेम ही रहता है, लेकिन हानि के फॉर्मूले में लाभ की जगह क्या हो जाती है, आपकी हानि हो जाती है। सबसे पहले आप इसमें लाभ ज्ञात करेंगे। लाभ कितना होगा आपका, आपको पता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 120 में से आप 100 घटा देंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा 20 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार अब जब अपना लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा आपका, लाभ बटे क्रय मूल्य 20 बटे 100 और गुना 100%। 100 से आप 100 को कैंसिल कर देंगे तो आपका क्या बचेगा 20%। ये क्या हुआ, आपका लाभ प्रतिशत हुआ। इसी प्रकार अब आप निकालेंगे हानि प्रतिशत। आपने किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, आपके पास कोई वस्तु है उसका क्रय मूल्य आपका 100 रुपये है और विक्रय मूल्य जिसमें आपने उसे बेचा वो आपका 80 रुपये है। इस बार आपको निकालना है हानि प्रतिशत कि आपको कितने प्रतिशत की हानि हुई। जब आप हानि का प्रतिशत निकालोगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ज्ञात करोगे कि कितनी हानि हुई है। हानि के लिए हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, 100 माइनस 80, तो कितने रुपए की हानि हुई आपको 20 रुपये की हानि हुई। और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला भी क्या होगा, हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100%। ये क्रय मूल्य आपका दोनों में ही सेम रहेगा, लाभ में भी और हानि में भी। इस बार आपकी हानि कितनी है 20 रुपये है, क्रय मूल्य आपका 100 रुपये है और गुना 100%। 100 से 100 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपको हानि कितनी होगी, वो भी आपको 20% हानि। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ चुके होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा
किसी वस्तु का मूल्य 800 रुपये, उसे 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आपके पास वस्तु है, उसका मूल्य या क्रय मूल्य कितना है आपका 800 रुपये है, और जो उस पर लाभ प्रतिशत हुआ उसे कितना हुआ 20% का। कल मैंने आपको सिखाया भी था लाभ प्रतिशत निकालना, कैसे निकालेंगे प्रतिशत लाभ। 800 का 20% आपको ये निकालना है। इसके लिए आप सिंपल कर सकते हो 800 गुना 20, और जब ये प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो आप 100 की डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 8 दूनी 16, 160 रुपये। तो उसका विक्रय मूल्य क्या 160 नहीं होगा, ये उसका लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य क्या होता है आपका, विक्रय मूल्य होता है आपका क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, यहाँ पे हमने उसका निकाला था लाभ, और अब हम निकाल रहे हैं विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है आपका 800 रुपये, और लाभ कितना है आपका 160 रुपये। 800 और 160 को आप जोड़ दोगे तो आपका आएगा 960 रुपये। इस प्रकार आप क्या उसका लाभ निकाल सकते हैं। अब आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। मान लिया इस बार आपके पास क्रय मूल्य है 800 रुपये, ठीक है, और हानि जो प्रतिशत में हो रही है वो है आपकी 15%। ठीक है, आपको उसका क्या निकालना है, आपको इसका विक्रय मूल्य निकालना है कि विक्रय मूल्य क्या होगा। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप निकालेंगे हानि। हानि निकालने के लिए क्या करेंगे आप, हानि निकालने के लिए आप 800 का 15% निकालेंगे। क्या होगा 800 का मतलब होता है गुना, 15% हटा के आप लगा देते हो बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 15 अट्ठे कितना होता है 120। तो इस बार आपको कितनी हानि हुई 120 रुपये की हानि। और विक्रय मूल्य आपका क्या होता है, आपका विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लाभ के लिए अलग होता है और हानि के लिए अलग होता है। तो आपने 800 रुपये में से 120 रुपये घटा दिए, तो आपका कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 680। तो यही आपका क्या हुआ, ये आपका विक्रय मूल्य हुआ। आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि हानि होती है, हानि हमेशा माइनस की होती है, तो हम मानेंगे ये माइनस 120 रुपये। ठीक है, अगर आप वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे तब क्या करेंगे आप, क्रय मूल्य प्लस हानि करेंगे, लेकिन हानि क्या है माइनस में है, तब भी आपका माइनस ही होगा। इस तरह से आप किसी भी वस्तु का लाभ और हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो कैसी लगी या आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।